खुश तो बहुत होंगे आप, तो फिर उन्हें भी पता चलना चाहिए ना उनकी बहू कितनी होनहार है, काबिल तारीफ है, कितना। आपके सुंदरता का राज के संदूर के साथ है वैसा बनाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं करने जा रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत। रेड रेड कलर की साड़ी पहनी है। आज भी नेल पेंट मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाई है, मुझे वक्त नहीं मिला है, फुर्सत किसे है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ये आज मैंने लुक लिया है और अभी करूँगी, मतलब सोच रही थी आज भी कुछ रील शूट करूँ इंस्टाग्राम के लिए। अगर आप में से किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि सॉन्ग्स के रील्स में हमेशा इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूँ। यहाँ पर बहुत कॉपीराइट आता है, फिर डिलीट करने पड़ते। तो इसके अगर इंस्टाग्राम पर मुझे किसी ने फॉलो नहीं किया है तो जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकता है। और मैं दिखाती हूँ कि मैंने खाने में क्या बनाया है। सबसे पहले उस तरफ जाएंगे किचन में, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज क्या बनाया है। अंधेरा है, लाइट आ गई। यहाँ पक रहे चावल, अकेली हूँ घर पर खाने के लिए, ठीक है। ह्याच्यावर तरी दिसत नहीं है। और ये है करी। खुश तो बहुत होंगे आप। हाय क्वीन अर्चोना, लव यू। बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो। तुम्हें देखकर चांद भी शर्मा जाएगा। उफ, ये बेताज निखार तुम्हारे। ओ देख, कहते हैं क्या, मैं जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा ना गाइस, मैं एक बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, सोनाली मैम के साथ एक एडवर्टाइज बनाऊंगा। आपके सुंदरता का राज के संदूर के साथ है वैसा बनाऊंगा, और सोप भी हामी से निकलेंगे, ठीक है नहीं? कॉपीराइट। कॉपीकैट नहीं, ये सब बिजनेसमैन कहते हैं। और ये देखकर लोग मुझे प्रोड्यूसर और बिजनेस आइकॉन भी समझेंगे, है कि नहीं? अब तुम भी कुछ बोलो। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन लगन होनी चाहिए उसे पूरे करने के लिए। देखते आप और हम साथ में रहेंगे और इसकी लगन देखेंगे कि क्या करता है। ओके। पेट भरकर बाहर से खाकर आए ये साहब। क्या खाया आज? मैंने मैंने सूप, स्टार्टर्स में सूप, उसके बाद राइस खाया हमने, ट्रिपल राइस, बस इतना ही खाया, और सॉफ्ट ड्रिंक। लड़कों को कितना अच्छा होता है ना गाइस, बहुत बढ़िया होता है। कभी भी अच्छा नहीं होता, हाँ, उसे खाना पड़ता है। मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, ऐसे बोल के नहीं जमता। जो थाली में आया वो खाओ, उसे लड़के कहते हैं। मतलब समझ रहे? लड़कियां जो थाली में आए वो नहीं खाती है। नहीं खाते, नहीं मेरे को ये नहीं पसंद, नहीं मेरे को वो नहीं पसंद, ऐसे बोल के नहीं जमता। ये तो नाइंसाफी है। नहीं, मेरे बारे में होता है, क्योंकि पता है क्या, मुझे बटर, देसी घी, एलर्जी है मुझे उससे, बहुत एलर्जी है मुझे। तो उसकी वजह से मेरे साथ ये होता है पंगा हमेशा। इसके वजह से फिर मैं बाहर गई ना तो ज़्यादा फूड नहीं, जितना मैं घर पर बना सकती हूँ हैप्पी हैप्पी में बना लेती हूँ और हैप्पी हैप्पी में खा भी ले लेती हूँ। तो ये होता है मेरे साथ, हमेशा हमेशा होता है। इसलिए ना मैं बाहर ज़्यादा करके जाती नहीं। और जब मैं काम के लिए जाती थी ना तो गाइस कसम खा कर कहती हूँ, इतने बुरे हाल होते थे ना मेरे, बहुत बुरे हाल होते थे। क्योंकि मुझे ना दिन रात ऐसे ना मेरी मम्मी के हाथों की खाने की याद आती थी, और बहुत फेवरेट है मेरे मम्मी के हाथों का खाना। ऐसा कहते हैं ना कि दुनिया में अपनी माँ से बढ़कर कोई शेफ़ नहीं होता, तो मेरे बारे में है, बहुत है। और गाइस, मैं इतना लकी हूँ कि मैं मम्मी के हाथ का खाना इसको वीडियो कॉल करके दिखाता था, देखो देखो मैं क्या खा रहा हूँ। और ये बहुत बहुत खाकर जेलसी आता फील है। कर रही थी। क्योंकि बार बार जाते हैं ना मम्मी के घर,
तो इसके मजे हो जाते हैं। गाइस वो कहते ना बटर नान, उसके साथ वो बटर चिकन, मतलब ग्रिल चिकन, वो वीडियो कॉल करके दिखाई, तो चिकन तो बहुत और पसंद है। आपको मतलब सच बात बताओ, जो मेरी सासू माँ है ना, ठीक है, उन्हें भी मैं मम्मी कहती हूँ, ठीक है, मेरी मम्मी को भी मम्मी कहती हूँ, और मेरी सास को भी मैं मम्मी कहती हूँ। वो भी बहुत बढ़िया बनाती है खाना, ठीक है। ज़्यादा खाने की नौबत नहीं आई मुझ पर, क्योंकि ये होता है ना बहू का फ़र्ज़। और वैसे भी मेरे अंदर तो उतना ये है कि अगर मुझसे बड़े कोई काम कर रहे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। तो मुझे ना ऐसा एक जगह पर मैं बैठ नहीं सकती। तो वो होता है कि मैं काम करूँगी, सामने वाला बंदा काम कर रहा है और हम बैठ कर रहे, तो ये मेरी आदत नहीं है। तो जब जब मैं जाती हूँ ना मेरे ससुराल, तब तब मैं खाना खुद पका लेती हूँ, ठीक है। और मतलब ना उनका खाना बनाने का तरीका अलग है और हमारा खाना बनाने का तरीका अलग है। गांव का खाना अलग होता है और हम पुणे में रहते तो पुणे का खाना अलग होता है, हाँ, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। वो गांव गांव में रहते तो गांव की तरह बनाते हैं। हम लोग कभी कभी जाते तो हम लोगों को अगर लगा कि हम बना के खाएंगे, हमारे स्टाइल का उनको खिलाएंगे, तो हम बनाते हैं। मतलब ऐसा है। क्या है, उनका तौर तरीका बहुत अलग है खाना पकाने का, और मेरा तौर तरीका बहुत अलग है खाना पकाने का। मैं बौनी पूना में हुई, फिर मतलब ना जब भी मुझे कुछ बनाना था, पकाना था, तो मैंने मम्मी से पूछ कर बनाया। अगर कुछ रेसिपी चाहिए तो मम्मी को फॉलो किया है, तो मैं मम्मी के हिसाब से खाना पकाती हूँ, मेरी मम्मी के हिसाब से। और मेरी सासू माँ कह रही हूँ ना कि उन्हें भी मम्मी कहती, वो बहुत बढ़िया खाना पकाती, लेकिन थोड़ा सा तरीका उनका अलग है, कुछ कुछ चीज़ों में तरीका अलग है उनका खाना बनाने का, लेकिन बहुत बढ़िया बनाते। क्योंकि मैंने एक दो चीज़ें खाई है उनके हाथों की, ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया बनाई थी। क्योंकि ऐसा होता है कि जाने के बाद फिर मैं ही बना लेती हूँ, तो फिर उन्हें भी पता चलना चाहिए ना उनकी बहू कितनी होनहार है, काबिल तारीफ है, कितना अच्छा खाना पका लेती है। तो उन्हें सास को भी वो सुख मिलना चाहिए बहू से कि हाँ मेरे बहू को भी आता है, मेरा बेटा वहाँ पर भूखा नहीं रहता है। तो क्या कहते हैं उसे, माइंड फ्री हो जाती है फिर सास, कि हाँ वो बात टेंशन फ्री हो जाती है कि मेरी बहू अच्छा अच्छा खाना पका कर मेरे बेटे को खिलाती होंगी। तो इस हिसाब से फिर जब भी हम जाते हैं ना, तब फिर वो जिम्मेदारी मैं उठा लेती हूँ, और फिर वहाँ पर जाने के बाद बहुत टेस्टी टेस्टी बढ़िया बढ़िया मैं खाना पका लेती हूँ, सब खा लेते हैं खुशी खुशी। सो गाइस, आप लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डूड, हम नीचे इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रहे हैं। आप लोगों को अगर अपडेट चाहिए तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियोस का मज़ा लो। और मैंने फ़ोटो शूट भी किया है, अलग अलग फ़ोटो, उसे भी इंजॉय करो। फ़ोटो शूट कैसा है ज़रूर मुझे बताना। और गाइस सभी फोटो के एंगल मैंने बताए थे और फोटो मैंने शूट किए थे। ये नहीं था वहाँ कुछ पर, भी ये गाइस नहीं था, ठीक है। फोटोशूट के मुझे- टाइम पे ये घर पे ही नहीं था। झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, झूठ बोलना है तो इससे सीखे। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, लेकिन सच ये बात है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे फ़ोटो क्लिक करने के लिए। ये घर पर नहीं था, इसे पता भी नहीं था कि मुझे एजेंसी के लिए फ़ोटोज़ देने या कुछ, इसे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो उन्होंने मेरी हेल्प करवाई, मेरे हस्बैंड थे, हमने घर के पूरे काम, सबसे पहले तो मैंने उस ब्लॉग में भी यही बता दिया है कि घर के सारे कामों में उन्होंने मुझे हेल्प करवाई थी, और सारे सारे काम हमने फटाफट 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 घर के कर लिए थे हम दोनों ने मिलकर। और उसके बाद फिर रेडी होने के बाद, रेडी होने में भी उन्होंने मुझे हेल्प करवाई थी, जो ड्रेस था फिर उसके लिए भी उन्होंने मुझे हेल्प करवाई थी। और उसके बाद फिर हम चले गए थे फ़ोटोशूट के लिए, फिर उसके बाद हमारा फ़ोटोशूट हुआ था। झूठा क्रेडिट लेने के लिए दक्ष सबसे आगे होता है। राइट, ये बिल्कुल सच है। अब गाइस क्या बोलूं, आपको पता है सच कभी छुपता नहीं, मैं इतने बोलूंगा। बराबर है।
सच तो कभी सच छुपता यही नहीं। है ना, हम और जो सच कह रहे हैं। जो मैं बोलता हूँ दो वही होता लोग है। दो लोग कह रहे हैं वो सच होगा, या एक बंदा कह रहा है वो सच होगा। एक बंदा। आप ही थोड़ा सा सोच लेना और बता देना कि। और वैसे भी मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मैंने बहुत बार कभी कभी मैं मोटिवेशन भी, मुझे बहुत बोलने की आदत है ना, तो मोटिवेशन भी कभी कभी कर लेती हूँ ना मैं। तो सच सच बता रही हूँ, जब भी मैंने हमेशा हमेशा जो भी मेरी क्लिप है ना मोटिवेशन की, आप देख लेना पुरानी क्लिप, उसमें भी मैंने हमेशा कहा, अब अगर आप एक दफ़ा झूठ बोलोगे ना तो आपको वो छुपाने के लिए 100 दफ़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो सच बोलो, चाहे सामने माँ हो, पार्टनर हो, भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, जो कोई भी हो। हाँ, 2 दिन वो नाराज़ होगा, लेकिन तीसरे दिन आपको वो ज़रूर समझ कर लेगा कि आपने क्यों ये गलती की या फिर आपने क्यों ये चीज़ की। लेकिन उसके लिए आपको कभी भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी नहीं है। सच सच कहो। सच का सामना करना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। ठीक है ना, तो हमेशा सच बोलो, सच के साथ चलो। और यही सीख मैं इसे भी देती हूँ। लेकिन ये एक कान से सुनता है, उसे दूसरे कान फुटेज से चाहिए होती भूल है। जाता है। उसे फुटेज चाहिए होती है, मतलब वो कितना अच्छा है ना, उसे दिखाना होता है। उसे बिग बॉस में जरूर भेजेंगे, उसे इतना बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो, उसका चैनल है, उसके ऊपर जाकर उसे फेमस कर दो, ये बिग बॉस में जाएगा और झूठ की लंका जला देगा। बहुत अच्छे से खेल सकता है, सबके साथ खेल सकता है बहुत अच्छे से, ये बिग बॉस में टिक सकता है। हमारे जैसे भोले वाले लोग नहीं टिक सकते। ट्रॉफी जीत सकते हैं, लेकिन टिकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर तरफ फरे भी है। सच के साथ किसी को जीना पसंद नहीं है, सच के साथ चलना किसी को पसंद नहीं है। और आजकल की दुनिया तो ऐसी हो गई है ना कि जहाँ पर सिर्फ बुराई को बहुत पास करते। और मैंने ना सोशल मीडिया पर भी देखा है, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं ना उन्हें उभरने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जो जो झूठ का सहारा लेता है। झूठ का सहारा लेता है या फिर यूं ही है, मतलब ना इतने पचकाने हरकतें होती है ना, लेकिन वो बहुत आगे बढ़ते हैं। तेजी से ऊपर आ जाता है। हाँ, मेहनत करो, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन बहुत मीठा होता है, बहुत प्यारा होता है। और कहते हैं ना, बहुत बहुत दिल के करीब होता है। आज नहीं तो कल मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन बहुत मीठा मिलेगा। ऐसी सोच वाली मैं बंदी हूँ तो हूँ। इसी के साथ कहेंगे बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सब्सक्राइब। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट्स में भी जरूर कमेंट्स भी कर देना। आपको जो जो कंटेंट चाहिए वो भी कमेंट में बताना, हम आपके लिए वो भी कंटेंट बनाएंगे। और हम दोनों बहुत मेहनत करते हैं, और जो भी कैमरा हैंडलिंग है वो आकाश भाई करते हैं, तो हम तीनों बहुत मेहनत करते हैं। तो गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ द राइट वे। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।